खत्म हो गया था ना? क्या रे? 13.1 खत्म हो गया था। 13.2 देखो, 13.2 का प्रश्न नंबर 1। इसमें सवाल कहता है तुम्हारा, कह रहा है कि एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। फिर कहता है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितना इसका त्रिज्या है इतना ही उसका क्या है, ये ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बताइए। इस आयतन इसका निकालना है पाई के पदों में। तो पाई के मान रखना नहीं है, पाई का पाई ही छोड़ देना है। सिंपल बात है रे। ठोस में या दिए गए ठोस में, दिए गए ठोस में अर्ध गोला की त्रिज्या कितना दिया है रे? अर्धगोला की त्रिज्या को मान लेते हैं R1, ये दिया है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा? शंकु की दोनों तो बराबर ना होगा रे, ये भी तो R1 हो जाएगा। R दोनों बराबर है तो R 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितना है? ये भी कह रहा है जितना त्रिज्या उतना ही ऊंचाई है। तो कितना है? 1 सेंटीमीटर। नाउ हमको पूछ रहा है इस ठोस का आयतन, है ना? ठोस यानी प्राप्त ठोस का आयतन। प्राप्त ठोस का सिंपल बात है, इसका मतलब क्या हुआ? शंकु का आयतन जोड़ हो जाएगा, शंकु का आयतन और उसमें जोड़ देंगे अर्धगोला का आयतन। आया समझ में? सिंपल सी बात है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये ना होता है। अब प्लस अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। आयतन फॉर्मूला तो याद की नहीं, सबको लिखवा दिया, याद तो की नहीं। देखो 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा? सिर्फ h प्लस 1/3 बाहर है, क्या बचेगा? हाँ, और इधर 2 यहाँ रह जाएगा, ये यहाँ से 1 कॉमन निकाले तो 2 1 रह जाएगा। बात है क्या होगा? अब पाई बाहर है, आर 2 को बाहर देखो बचेगा। अब बैठाओ 1/3 गुना पाई और गुना आर का मान 1 गुना 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर, और कोस्ट h का मान भी 1 और जोड़ 2 गुना आर का मान भी 1। तो कितना हो जाएगा? 1 का ही 1, 1 का ही 1, और 1 गुना पाई करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा पाई बटे 3 और गुना 2 का ही 2 और 2 में जोड़ रहे हैं 1, 2 1 3, 3 3 खत्म, तो हो जाएगा सिर्फ पाई सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में? बनाओ, रोक दो उसको। देखो चलो होगी ना। प्रश्न नंबर 2 में कहता है तुम्हारा ऐसा, देखो 2 नंबर में क्या है कि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल। रचेल को एक मॉडल बना, ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा गया जिसमें एक बेलन है इस प्रकार से, आया समझ में? और इस बेलन के ऊपर भी और नीचे भी एक शंकु, ऐसा भाई शंकु का भी बना हुआ है और शंकु इधर भी बना हुआ है। ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है। इसका कुल ऊंचाई यहां से यहां तक ये लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये व्यास है 3, तो त्रिज्या कितना होगा? 3 का आधा, त्रिज्या का हो जाएगा 3/2। ये भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2। और कह रहा है इसके शंकु का जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये 2 है, ये भी क्या है? 2 है। ठीक। अब बताओ जब शंकु का ऊंचाई 2 है तो 2 इधर हुआ और 2 इधर हुआ तो कितना हुआ? 4। अब कुल लंबाई कितना है इसका? 12। ये शंकु का ऊंचाई, इसका बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 12 में से 2 और 2 4 हटा दो, 8 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो कह रहा है इस मॉडल में कितना हवा होगा उसका आयतन बताइए। सिंपल बात है, इस मॉडल में हवा का आयतन बराबर क्या होगा? एगो बेलन का आयतन और जोड़ 2 गो क्या? शंकु का आयतन। काम खत्म।
देखो ऐसे मॉडल में व्यास दिया हुआ है, व्यास इसको डी कहते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर का मान हो जाएगा व्यास का आधा 3/2 सेंटीमीटर, तथा कुल लंबाई ये कुल लंबाई दिया हुआ है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु इसलिए नहीं, और कुल लंबाई 12 दिया है और शंकु की ऊंचाई को हम h माने हुए हैं, तो ये दिया है 2 सेंटीमीटर है ना, इसलिए निकालेंगे किसका हम लोग, बेलन की ऊंचाई यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको बड़ी h मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 12 में से घट जाएगा एक ठो h और एक ठो 2 गो h ना, तो 2 गो h घट जाएगा, तो 12 घटा 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा h का मान, 12 घटा 8 4 यानी 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नाउ अब मॉडल में यानी बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन, यही ना, सिंपल सी बात है, 2 गो शंकु है ना, तो 2 गुना शंकु का आयतन, हालांकि शंकु नहीं लिखेंगे शंकुआकार भाग का आयतन, और जोड़ बेलनाकार भाग का आयतन मतलब बेलन का आयतन। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो 2 गुना शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, प्लस बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, ये ना रे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, कंफर्म याद है ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर h, बेलन के लिए h का मान बड़ी h है, याद रखना, बेलन का h क्या है, बड़ा है। देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में है ना, दोनों में से क्या करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो अगर, तो क्या बच जाएगा इसमें, 2 तो है, ये है 2 का 2/3, ठीक, 2/3, अब पाई आर स्क्वायर बाहर क्या हो जाएगा, h यहाँ बच गया, अब प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा, बड़ी h, अब बैठा दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 गुना 3/2, फिर 2/3 गुना h, छोटी h का मान है कितना, 2 है ना, छोटी h का 2 है ना, अब प्लस बड़ी h का मान 8, कटेगा तो नहीं, देखो यहाँ 2 का 2 11 दूना 22, अब नहीं कटने वाला है, कहाँ पे हल करे, अब इधर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ इधर लिखेगा ना, देखो 11 तिया 33, 33 तिया 99, अब बटे 7 दूना 14, और कोष्ट 2 दूना 4/3, और जो 8 जो 1 होगा, कितना हो जाएगा 99/14, और गुना 3 और 1 का लघुत्तम 3, 4 1 4, और 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 99, कटा दो इसे, 3 1 3, 33 तिया 99, देखो यहाँ 33/14 और गुना 24 4 28, 14 का 14 ना 28, 2 कटा ना, 33 गुना 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो है आंसर, बनाओ, रोक दो। तुम लोग कभी चौक चौराहा गया है घूमने के लिए, बाजार, हम जब बाजार जाते हैं ना जी, हरपुर से जाते हैं अगर हमको जी खाने बड़ा मजा आता है, पता है कौन सी, गुलाब जामुन खरीदते हैं, दनादन कम से कम 4 गो तो मार जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है खाने, होता है ना। यहाँ पे हमको गुलाब जामुन का प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि देखो यहाँ ऐसा इस प्रकार से है, ऐसे बेलनाकार भाग है और फिर इसमें अर्धगोलाकार भाग है, ऐसे ऐसा ऐसा गुलाब जामुन लंबा वाला है, ऐसे दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला है ऐसा, ठीक। देखो इसमें कह रहा है एक गुलाब जामुन का जो व्यास है, व्यास डी, ये 2.8 है ना रे, और एक गुलाब जामुन का जो लंबाई है ये पूरा, ये 5 सेंटीमीटर ना रे, ये ना कि मिलीमीटर है,
सेंटीमीटर है। देख लो सब सही लिखे ना सब कुछ। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। एक गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर और लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ऐसा कुल 45 गो गुलाब जामुन है। क्या है? 45 ठो। और 45 में जितना गुलाब जामुन है आयतन, उसका 30% तक चीनी का चाशनी है। चीनी का चाशनी है। तो कितना चाशनी होगा यही निकालना है। सिंपल सी बात है। एक गुलाब जामुन में अगर व्यास है 2.8, त्रिज्या कितना होगा? आर का मान 2.8 यानी 1.8 त्रिज्या हो जाएगा। अब पता ही है अर्धगोला में जितना त्रिज्या होता है उतना ही क्या होता है? ऊंचाई। ई हो जाएगा कितना? 1.4 यहाँ से यहाँ तक। उसी प्रकार ई कितना हो जाएगा? 1.4। तो ई भी कितना होगा? होगा ना। यानी यहां से यहां तक कुल मिला के 5 है ना। कुल कितना है? 5। और उसमें 1.4 इधर और 1.4 इधर हटा दो तो ये कितना बचेगा? h यानी 2.8 हट जाएगा तो बचेगा कितना है? 2.2 ये ना बच जाएगा। 2 देखो 5 में 2.8 घट जाएगा। 10 में 8 घटेगा 2, 4 में 2 घटेगा 2, यही बचेगा 2.2। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ लिखते हैं। क्या नंबर है रे? 3 नंबर। गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन है कि जो जामुन है रे? जामुन। एक गुलाब जामुन में कुल लंबाई ये तुमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर व्यास डी का मान ये दिया 2.8 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या आर कितना आ जाएगा? व्यास का आधा मतलब 2.8 बटे 2 कट के 1.4। तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब सिंपल सी बात देखो, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h कितना हो जाएगा? तो टोटल 5 में से 1.4 ये और 1.4 मिला के 2.8 घटा देना है तो नहीं बच जाएगा। तो 5 घटा हो जाएगा 2 गुना 1.4। कितना हो जाएगा ये? 5 और घटा 2.8 यानी h का मान हो जाएगा तुम्हारा 2.2 सेंटीमीटर। हो गया ना। 9 मतलब अब 45 ऐसा कट हुआ है। 45 तो है तो 45 गुलाब जामुन का आयतन। सिंपल बात देखो, आयतन हमको निकालना है 45 को का ना। तो कुल 45 तो है। अब गुना कर देंगे इसमें किससे? एक गुलाब जामुन का आयतन से। एक ठो गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? आधा गोला दोनों मिला के एक ठो गोला हो गया। तो 2 गुना अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन और जोड़ उसमें एक तो क्या है? बेलन है ना। बेलन का आयतन। कोई दिक्कत समझने में? 2 गो अर्धगोला का आयतन और जोड़ एक तो बेलन का भाग एक तो बेलन का आयतन। तो 45 रहे दो साइड में। इधर क्या हो जाएगा? 2 गुना अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। स्क्वायर नहीं क्यू। प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। तो क्या करो? 45 तो है ही, उसमें से कॉमन निकाल लो। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालिए तो 2 दूना 4 बटे 3 है इसमें। पाई आर स्क्वायर कॉमन तो 3 को में से 2 को बाहर तो क्यों बचेगा? आर सिर्फ, क्योंकि 2 दूना 4 बटे 3 यहाँ है। पाई बाहर हो गया, आर 3 को में से 2 को बाहर तो बच जाएगा। अब प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर क्या हो जाएगा? एच। अब बैठा दो 45 का 45 रह जाएगा गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 1.4 गुना 1.4 हो गया ना। कोष्ट 4/3 और गुना आर का मान 1.4 और जोड़ एच का मान 2.2। कोई दिक्कत? ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, यहां भी उड़ाएंगे तो नीचे 10
अब कटाना तो देखो, यहाँ भी उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ भी करेंगे तो 10 हुआ। 7 एकाही 7, 7 दूना 2 एकाही 2, 2 पंचे 5 एकाही 5, 5 नमा 45, और कटेगा 2 से कटाओ, 5 दूना 10, 11 दूना 22, अब तो कटेगा ही नहीं कटेगा, यहां कटा सकते हो, कटाओ 5 दूना 10, 7 दूना 14, अब नहीं कटेगा, 11 दूना 22, 5 दूना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां लिखते हैं, इधर गौर करना था, काट कुट ज्यादा हो गया इस जगह। 11 9 गुना 11 गुना 14, तो 9 देखो 11 नमा 99, ठीक है, अब गुना कितना 14, 11 नमा 99 गुना 14, अब बटे कितना 5, और कोष्ट यहां बचा कितना 7 चौके 28, अब बटे 5 दिया 15, 28 बटे 15, और जोड़ कितना 11 बटे 5, कोई दिक्कत है ना। अब देखो 14 नमा 126 के 6 हासिल 12, 14 नमा 126 और 12, 24 26 2 28 38 138, अब बटे 5, और कोष्ट 15 और 5 का लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा 15 ही हो जाएगा ना, 15 और 5 का लघुत्तम 15, 15 से 15 खत्म, क्या हो जाएगा 28, अब प्लस 5 तिया 15, 3 बार में ना, 11 तिया 33, अब देखो कितना हो जाएगा 1386 बटे 5 गुना 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 2 2 3 3 6 61 बटे 15, कटेगा ये किसी पारा से 15 8 120, 15 नमा 135, बचेगा 3, नहीं कटेगा, 3 के पास कटना चाहे तो कट सकता है, एक गुना कर भाग देते सीधा, 3 से कटता है ना, कटाते हैं 3 से, तो 3 चौके 12, बचेगा 1, 18 3 से 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है, अब हो गया ना। अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा 462 गुना 61 करोगे तो 462 रह गया, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 6 के 36 1 37 हासिल 3, 6 चौके 24 3 27, 2 8 7 4 11 8 2 28,182 बटे 5 पचे 25, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक क्या निकला, सिर्फ 45 गो गुलाब जामुन का आयतन निकला। हमको निकालना क्या है, चाशनी कितना है 30%, अब जगह है नहीं उधर, इधर यहां लिखते हैं, ध्यान रखना कहां कहां लिख रहे हैं हम, ठीक, चूंकि कुल आयतन का 30% क्या है चाशनी है ना, इसलिए 45 गुलाब जामुन में कुल चाशनी बराबर क्या हो जाएगा, तो निकला है कितना 28,182 बटे 25 का मतलब गुना कितना प्रतिशत 30%, तो बटे 100, ऐसा में तो कितना हो जाएगा, कटाओ 0 से 0 खत्म ना, बस गुना कर दो सीधे, तीन दूना 6, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 3 अठे 24, 2 3 दूना 6 2 8, अब बटे 25 दाएं 250, बस 84,546 में 250 से भाग दो तो 3 बार में 750, 5 4 14 में 5 घटेगा तो 9, खत्म, उतरेगा कितना 4, फिर वही 3 बार में 750, 4
0 2 जगह से कितना 6 8 बार में 8 0 0 8 5 40 0 हाथ से 4 8 गुना 16 और 4 20 बचेगा 46 दशमलव देंगे तो 0 कितना आंसर हो दिया इसी को सिर्फ पॉइंट दशमलव किसने दिया है लगभग भी नहीं कैसे मतलब 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग है वही लगभग दशमलव कट रहा था ना सारे लगभग करके लिख देंगे लगभग आया समझ में मतलब देखो सीधी सी बात है एक गुलाब जामुन की फोटो का एक गुलाब जामुन का फोटो कैसा बनेगा 2 गो अर्धगोला होगा एक बेलन होगा ऐसा ऐसा 45 टू है एक का आयतन निकाल लेंगे 45 से गुना कर देंगे तो 45 से निकल गया और जितना आयतन निकला उतना का 30% चीनी का चाशनी तो उतना 30% कर दिया निकल गया ठीक है बनाइए रोक दो उसको बता देंगे देखो सवाल कहता है क्या अगला कि एक तो कलम दान है क्या है कलम दान कर देने के कलम दान कर दिए कलम दान का मतलब जिसमें कलम रखा जाता है ठीक है लकड़ी का है जिसमें देखो ईटा है ना ये है इसी प्रकार से है इस प्रकार से ठीक घना भाई लकड़ी इसी प्रकार का है इसी में 4 गो एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ 4 गो छेद किया हुआ है शंकु के आकार का शंकु का जिससे कलम करोगे शंकु आकार का कलम देखो यहाँ ना शंकु का है ना कोना इसी को छेद कि इसमें घुसा के रख देता है खड़ा करता है 4 गो किया हुआ ठीक तो कलमदान का जो छेद करके निकाल दिया लकड़ी इसके बाद जो लकड़ी में आयतन है इसी का निकालना है सिंपल सी बात है कै गो शंकु होगा इसमें 4 गो घनाभ है घनाभ का कुल आयतन निकाल लेंगे इसमें एक तो शंकु के निकाल के 4 गो से गुना कर 4 हो जाएगा तो पूरे घनाभ के आयतन में शंकु के 4 गो आयतन को घटा देंगे आंसर हो जाएगा आया समझ में देखो ऐसे है एक देखो यहाँ घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा है इसे ठीक इसी में 4 गो शंकु बना हुआ है कैसे बना हुआ है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे इस प्रकार से होगा ये उसकी गहराई है शंकु पे ऐसे बात समझ में आया कि नहीं आया ऐसा ऐसा ठीक है इसमें कह रहा है देखो यहाँ चार नंबर है घनाभाकार लकड़ी की लंबाई कितना दिया है जल्दी बोलो घनाभाकार लकड़ी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात तुम्हारा है 15 10 और 3.5 लंबाई है 15 चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर ठीक तथा शंकुआकार है ना शंकु का आकार क्या है गड्ढा गड्ढा की त्रिज्या दिया है कितना है आर का मान 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है ऊंचाई या गहराई उसे कहते हैं h 1.4 सेंटीमीटर नाउ मतलब अब शेष बचे लकड़ी का आयतन है ना शेष बचे लकड़ी मतलब कलमदान का आयतन कैसे निकलेगा कुल घनाभ का आयतन निकाल लेंगे घनाभ का आयतन और उसमें घटा देंगे 4 गुना शंकु का आयतन क्योंकि शंकु 4 गो है ठीक है घनाभ का आयतन होता है LBH और घटा 4 गुना शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर नहीं 1/3 पाई स्क्वायर ना रे शंकु क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h ठीक तो लंबाई का मान 15 चौड़ाई का मान 10 और ऊंचाई का मान 3.5 और घटा 4 गुना 1/3 और गुना पाई का मान 22/7 आर का मान 0.5 गुना 0.5 एच का मान 1.4
ठीक है, ये दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 10 होगा, 10 से 10 खत्म। देखो यहाँ 7 है ना, दशमलव उड़ाओगे तो 10, यहाँ भी उड़ाओगे तो 10 और यहाँ भी उड़ाओगे तो 10। 7 एक कहीं 7, 7 दूना 14, 2 एक कहीं 2, 2 5 10, ये 5 से ये 5 खत्म, 5 एक कहीं 5, 5 दूना 10, ठीक है। 2 एक कहीं 2, 2 दूना 4 हुआ। फिर देखो 2 एक कहीं 2, 2 5 10 हुआ। अब तो कटेगा नहीं, कहीं कुछ कटने वाला अब नहीं ना। तो देखो ऊपर में क्या बचा, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52। ठीक, और घटा यहाँ क्या बचा, अब 22 से कहीं 22, ऊपर तो कुछ है नहीं, अब बटे 5 तिया 15, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 15 और 1 का लघुत्तम 15। 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37 हासिल 3, 15 पचे 75, 3 78 और घटा 22 से कहीं 22, बस घटा दो, कितना हो जाएगा ये, 5 में 2 घटेगा 3, 7 में 2 घटेगा 5 और 8 7, 7853 अब बटे 15, भाग दे दो। 15 पचे 75 बचेगा 3, 35, 15 दूना 30 बचेगा 5, अरे 53, तो 15 तिया 45 बचेगा कितना, 45 से 8, फिर 15 पचे 75, फिर 15 दूना 30, इतना ही है ना। यहाँ पे 3 है ना, अरे इसी जगह ना रे, वही तो कर, यहाँ तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक आएगा तो यहाँ 3 कर दिया है, बात समझ में आया। बस सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में बनाओ। आज के लिए इतना ही।